नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 फॉर कैंसर एसेंडेंट। कर्क लग्न के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, ये महीने के लिए देखिए, पहली बात है कि जिन लोगों का लग्न कुंडली में पहले घर में 4 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। जहाँ 4 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा होगा तो आपका कर्क राशि है, कर्क लग्न नहीं। अगर यहाँ 4 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। ये महीना आप लोगों के लिए देखिए, दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए जॉब मिलने की संभावना है। ये मंगल जो कर्म स्थान में है आपके लिए, ये मंगल 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक, यानी कि दोस्त हु आर जॉबलेस, मंगल करे दंगल है। और ये कर्म स्थान में आया हुआ मंगल आपको रोचक योग का फल देगा, यानी कि आप जहां भी है आपका लोहा मान लिया जाएगा। अगर कहीं प्रमोशन की बात चलती है तो प्रमोशन मिल सकता है, जॉबलेस है उनको जॉब मिल सकता है। 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक आप काम धंधे में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, देखिए पार्टनरशिप के नए कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके लिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सप्तम स्थान में निजभंग राजयोग हुआ है, नंबर 1। और इस महीने में 14 जनवरी से 14 फरवरी में आप देखेंगे तो मकर राशि बहुत बलवान हो रही है। ये दो तो गुरु शनि तो है ही वहां, और सूर्य बुध और शुक्र, ये तीनों 14 जनवरी से 14 फरवरी के आजू बाजू। देखिए, ये 28 जनवरी से शुक्र भी आ जाता है, मतलब एंड ऑफ द मंथ में। और बुध भी देखिए तो ये फरवरी, ये मकर में 5 जनवरी से 24 जनवरी, यानी कि बुध, सारे के सारे ग्रह अधिक, सूर्य बुध शुक्र तो यहीं आ गया, केतु यहीं रहेगा, यानी कि 7th हाउस आपका मजबूत हुआ है। 7th हाउस मजबूत हुआ, इसका मतलब है देखिए 7th हाउस है पब्लिक हाउस है, पब्लिक स्थान, जहाँ हमको रिकॉग्निशन मिलती है, ये लोक सम्मान का स्थान है। यहाँ हम है, यहाँ पूरी दुनिया है, सप्तम में पूरी दुनिया है, ये दुनिया का स्थान है। वहाँ 1 2 3 4 5 ग्रह का युति हो रहा है। ये कर्मस्थान से कर्मस्थान है, और कर्मस्थान में ऑलरेडी 1 ग्रह है, मतलब 6 ग्रह आपके काम धंधे के लिए सपोर्ट कर रहा है। इफ यू वांट टू डू सम बिजनेस, कोई बिजनेस की ट्राई करना चाहते हैं, देखिए बेसिक चार्ट में आपका एक बात समझिए, लग्नेश कर्म स्थान में हो या कर्मेश लग्न में हो तो बिजनेस होता है। गुरु धन स्थान में, चतुर्थ स्थान में या 6वें स्थान में तो बिजनेस होता है। अगर बिजनेस के योग है तो ये पार्टनरशिप का नया कॉन्सेप्ट अच्छा बना के देगा। स्टूडेंट के लिए देखिए कोई लव के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बाकी उनके लिए एक अच्छा समय है। पंचमेश दशम में, मतलब आप जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ सम्मान प्राप्ति का एक समय है। पंचमेश का दशम में आना, यानी कि सर के ऊपर जाना, पंचमेश दशम में, वो भी बहुत एक अच्छा सिचुएशन बना के दिया है। सूर्य 6वें स्थान में है। 6वें स्थान का सूर्य मतलब राजा, और 6वें स्थान में जिनके भी सूर्य हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जिनका काम पड़ता है उनके लिए भी अच्छा है। यानी कि ये सूर्य राजा भी आपकी एडवाइस लेने आता है। अगर जन्म का सूर्य अगर आपका इस तरह का हो तो देखिए, मैंने बहुत टैक्स के कंसल्टेंट होते हैं, इनके भी देखे हैं 6वें स्थान में सूर्य माने फाइनेंस, और फाइनेंस का ये सूर्य, आप जो अगर फाइनेंस या फार्मा से आपका जुड़ा हुआ कामकाज है तो और लाभदायक रहेगा ये 6वां सूर्य। इस महीने में सूर्य का संक्रांति बदलती है, यानी कि 14 जनवरी से 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य फिर धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप अगर रोज अगर कहीं मार्क करते हैं, देखिए जो लोग देखते हैं, जैसे आप रोज सुबह उठकर पैर पड़ के जाते हैं सूर्य को, सूर्य राजा है ग्रहों का, पैर पड़ के आप जाते हैं तो रोज सूर्य जहाँ उगता है, अगर आप बराबर कंसंट्रेट करेंगे तो अभी वो नॉर्थ की तरफ से उगता हुआ दिखाई देने लग जाएगा, यानी कि थोड़ा नॉर्थ की तरफ सरकता हुआ दिखाई देता है, आपको दिखाई देगा। रोज जहाँ से उगता है वहाँ वो नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। और मकर संक्रांति का एक महत्व ये है कि हम हिंदुओं का बिलीफ है ये कि मकर संक्रांति, जो भीष्म पितामह ने जो राह देखा था मृत्यु का, जिनको मृत्यु का इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, ये भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति का राह देखा था, इंतजार किया था। और मकर संक्रांति के बाद, यानी कि मकर संक्रांति धीरे धीरे, यानी कि पृथ्वी का जो सूर्य है वो जैसे उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि फिर जो अर्थ पे जो लोग मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, वो स्वर्ग की तरफ जाते हैं। स्वर्ग उत्तर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, ये हमारा हिंदू बिलीफ है। और मकर संक्रांति का ये महत्व है कि हम 14 जनवरी के बाद 6 महीने तक जो लोग एक्सपायर हो जाएंगे, इनको ये बोलेंगे कि आपको ये स्वर्ग की तरफ गए, ये हमारा बिलीफ, नंबर 1। दूसरी बात, मकर संक्रांति के दिन पूरे हिंदुस्तान में लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, आप इस बात को भी समझें।
इसको बोलते हैं, देखिए गुजराती लोग इसको उत्तरायण बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में तिल गुड़ बांटते हैं लोग, तमिलनाडु में पोंगल एंजॉय करते हैं। मतलब सूर्य का उत्तर की तरफ जाना, रवाना होना, सूर्य राजा है और ये और लोग डोनेशन करते हैं। देखिए इसमें डोनेशन का बहुत महत्व है, पैसे में बहुत शक्ति है, आप बहुत सारी चीज़ें पैसे से कर सकते हैं, किसी को हैप्पीनेस दे सकते हैं। अभी आपको ये काफ़ी डिटेल्स में जाना इसमें लॉजिकल नहीं है, वीडियो एस्ट्रोलॉजी का है। देखिए एक तो चंद्र का, देखिए ये चंद्र और शुक्र का युति ये तारीख को है, 12 तारीख को चंद्र शुक्र का युति हो रहा है यहाँ, ये चंद्र शुक्र का युति यहाँ हो रहा है। और चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग 21/1 को हो रहा है, देखिए यहाँ, यानी कि दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए देखिए ये 21 तारीख का ज़्यादा महत्व होगा। 14 जनवरी से 14 फरवरी में काफ़ी ग्रह आपके सप्तम में आ रहे हैं, जो जॉबलेस है उनके लिए, इंटरव्यू के लिए द बेस्ट दिन साबित होगा। मैं डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए उसके पहले थोड़ा सा शॉर्ट में ये गज केसरी योग के बारे में बताऊंगा। महीने में अबाउट 4 या 5 गज केसरी योग बनते हैं, यानी कि महीने में चंद्र जहाँ है वहाँ आ जाएगा, यानी कि ये सबका पूरा का पूरा एज इट इज सर्कल घूम लेगा। अभी देखिए आपका जैसे गुरु ट्रांजिट का यहाँ है, तो चंद्र जब यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, तभी गज केसरी योग बनता है। यानी कि मेष कर तुला और मकर, इसमें जब भी चंद्र आएगा गज केसरी योग बनेगा। आसमान में ये 5 गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग आपके लिए थोड़ा उन्माद लाता है, उन्माद यानी ऐसे भी आप लोगों को देखिए, मैं ज्यादातर कैंसरियन को देखता हूँ, लोग बहुत प्यार करते हैं, लोगों से दिल से जुड़े हुए लोग हैं आप, कैंसरियन से ज्यादा प्यार करते हैं, पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं कैंसरियन, लोक सेवा में बहुत आनंद व्यक्त मतलब महसूस कर पाते हैं। तो ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग है। जैसे आपका अगर बिजनेस से डीलिंग कोई है, अगर आपको पैसा चाहिए, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, चंद्र मने बहना और गुरु मने पैसा, उस दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आप पैसा मांगेंगे उस दिन कलेक्शन के लिए तो आसानी से मिल सकता है। तो चंद्र गुरु गज केसरी योग का ये महत्व है। और इस महीने में 28 जनवरी को गुरु पुष्य नक्षत्र है, 28 जनवरी को। अभी पुष्य नक्षत्र का और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए पुष्य नक्षत्र संभालता है, उसको संभाल के रखता है, पोषता है, पुष्य माने पोषना होता है। और गुरुवार को पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, यानी कि गुरुवार को गुरु माने वापस गुरु माने येलो चीज आ गया, पीला कलर आ गया। तो इस दिन में देखिए बहुत, जो अगर फाइनेंशियली अगर जो आप अच्छी पोजीशन में, तो इस दिन गोल्ड खरीदना चाहिए, ऐसा हमारी ये ऑब्जर्वेशन है एस्ट्रोलॉजी का। तो 28 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र, मतलब गुरुवार को पुष्य नक्षत्र है, चंद्र अगर पुष्य नक्षत्र में है तो गुरु पुष्यामृत नक्षत्र, गुरु पुष्यामृत दिन बोलते हैं इसको। इस दिन अगर गरीब है कोई तो ज्यादातर हल्दी लेगा या पीला कलर का कोई और चीज खरीदने की कोशिश करेगा। पीला कलर का चीज ले, उसको संभाल के रखें, आपके लिए वो काम आएगा। ये बहुत, देखिए गोल्ड खरीदने का एक ही मकसद होता है कि हमारे बुरे वक्त में हमको काम आए। और गुरु पुष्यामृत नक्षत्र का ये कॉम्बिनेशन गुरु और शनि का, शनि उसको लंबे समय तक संभाल के रखता है, गुरु पुष्यामृत नक्षत्र का ये बहुत खूबी है। अभी आप ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग देखिए 1 जनवरी को, 14 जनवरी को, 7 जनवरी को, 29 जनवरी को और 21 जनवरी को हो रहा है। और ये सब टाइम लिखा है, देखिए 1 जनवरी 5:35, 14 जनवरी 8:25, 7 जनवरी 21:41, 29 जनवरी सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 AM सॉरी, और 21 जनवरी को 3:45 PM। ये अबाउट लाभदायक सिचुएशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि 6, 8, 12 में नहीं है। अब ये बैड डेज को कहीं मार्क करके रख दीजिएगा। देखिए ये बैड डेज है, मैंने 11 और 12 जनवरी बोला। चंद्र 6, 8 या 12 में जब भी जाता है मानसिक तनाव होता है। आप लोग रूल बाय मून है, आप पर सबसे ज्यादा चंद्र का इफेक्ट होता है। इसकी वजह से आप सबसे ज्यादा मूडी लोग हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई मेरे को पूछता है कि जिसको अचानक बहुत मोहब्बत आ जाए, अचानक बहुत घृणा आ जाए, ऐसे लोग कौन है, तो कैंसरियंस है, दे आर वेरी सेंसिटिव। और देखिए ये महीना पर्टिकुलरली अगर आप लॉजिकली सोचे तो देखिए आपका जो बुध है 17 दिसंबर से 4 जनवरी तक 6वें स्थान में जा रहा है, तृतीयेश है, मतलब भाई बहन और पड़ोसियों के साथ झगड़ा होने की संभावना है। 17 दिसंबर से 4 जनवरी ज्यादा बहसबाजी ना करें अगर आप भाई का रिलेशंस को आपके पहचानते हैं तो। ये बुध का एक नेगेटिविटी है। 25 जनवरी से 3 फरवरी आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के हाउस में जाएगा।
ये बुध 5 जनवरी से 24 जनवरी में, 14 जनवरी से 14 फरवरी में आपके 7th हाउस मजबूत होने की वजह से बहुत बड़ा चांस एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कैंसरियन के लिए। सब बिग चांस मिलना चाहिए आपके 7th हाउस में। इतने सारे ग्रह का 5 ग्रह का झमेला खड़ा हुआ है, ये आपको टेम्पररी चांस देगा, बहुत बड़ा अपग्रेड कर सको, अच्छी बात है। 25 जनवरी से 3 फरवरी में 8th हाउस में मर्क्यूरी आया, यानी कि आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस का जबान बहुत ज्यादा चलेगा, आप देख पाएंगे वो 25 जनवरी से 3 फरवरी में। गुरु का पूरे साल का आपके लिए निजभंग राजयोग है और ये सपोर्ट है आपको पर्टिकुलरली 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल तक ये सपोर्ट अच्छा रहेगा। शुक्र लव हाउस में आया है आपके, लव हाउस का वीनस है देखिए 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक। अगर मोहब्बत करते हो किसी को तो ये पूछने का समय है। देखिए गुप्त प्रेम के संबंध बना रहा है। केतु माने सीक्रेट और शुक्र माने लव, तो सीक्रेट लव की बात है ये आपके लिए। शुक्र 11 दिसंबर से 3 जनवरी, आप जो भी हो आप 101% आप महसूस कर सकेंगे 11 दिसंबर से 3 जनवरी में किसी न किसी को के साथ प्यार का चक्कर चलेगा। 4 जनवरी से 27 जनवरी देखिए शुक्र जाएगा आपके 6वें स्थान में, तो ये कोई ना कोई फैशनेबल चीज हो सकता है, कार है या कोई एयर कंडीशन है, फ्रिज है। अभी तो ठंडी है तो आप एयर कंडीशन की बात नहीं है, लेकिन कोई भी फैशनेबल चीज के पीछे या फीमेल के पीछे खर्च करवाएगा 4 जनवरी से 27 जनवरी में। और 28 जनवरी से मैंने बोला ऐसा 7th हाउस में पूरा झमेला 14 जनवरी से 14 फरवरी तक बहुत बड़ा झमेला सब ग्रहों का आपके सप्तम में हो रहा है, ये बहुत बड़ा चांस देगा। गज केसरी योग का दिन देखिए कभी भी आपके कर्क लग्न के लिए बुरा नहीं हो सकता। गुरु चंद्र का, चंद्र मने विचार और गुरु मने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव थॉट्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोज हु आर अनमैरिड देखिए उनके लिए विवाह के लिए एक अच्छा योग है। कैंसरियन की बड़ी तकलीफ है कि जब वो लड़की देखने जाते हैं तो खुद को भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि लड़की मेरे घर को सूट होनी चाहिए, लड़का मेरे घर को सूट होना चाहिए। अपना फिजिकल अपीयरेंस में और वाइफ के या तो हस्बैंड के एडजस्टमेंट, अपीयरेंस में एडजस्टमेंट होता है, कभी कभी एजुकेशनल एडजस्टमेंट होता है। 7th हाउस में शनि की राशि है और सप्तमेश अष्टमेश एक ही ग्रह। मैंने ससुराल भी बहुत अमीर देखा है और मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है। मैरिज लाइफ फुल ऑफ बोर्डम होता है, जहाँ पार्टियां बहुत कम होती है। कैंसरियन का मूड बहुत स्विंग होता है, ये मूड में है तब अधिक वरदान मांग लो अगर आपका पाला कैंसरियन से पड़ता है तो। जब मूड में होता, मूड में नहीं है तो छोड़ दीजिएगा बात। कैंसरियन एंड लियो आर द सेम। लियो को रुबाब है, अगर जिस वक्त तो रुबाब के मूड में हो तब पब्लिक लाइफ में हो और कुछ फॉर्म में ज्यादा हो तब मांगना चाहिए लियो। कैंसरियन ज्यादा सेंसिटिव हो तब, ज्यादातर सेंसिटिव ही होते हैं बट नाराज नहीं होने चाहिए, मूड के उस पार होने चाहिए वो। जॉबलेस के लिए जॉब, लव वालों के लिए, मोहब्बत वालों के लिए इजहार करने के लिए द बेस्ट टाइम है। लव मैरिज करने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट टाइम है। अपने स्पाउस के साथ कोई नया, देखिए ये साल पूरा साल आपके लिए विवाह का योग रहेगा। दोस्त हु आर एक्सपेक्टिंग ए मैरिज उनके लिए बहुत अच्छा समय। अब संतान स्थान में केतु जैसा ग्रह है तो संतान में ये फल नेगेटिव भी दे सकता है, याद रखिएगा। केतु इज समवॉट अ मार्स, मंगल जैसा फल देता है ये केतु। तो प्रेम करते हैं उसको पूछ लीजिएगा। हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 8वें स्थान में कोई पाप ग्रह नहीं है, 6वें स्थान में सूर्य है तो बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा, अगर मोहब्बत के चक्कर में पड़े, देखिए 4 जनवरी से पहले का टाइम यानी कि 11 दिसंबर से 3 जनवरी में, 3 जनवरी तक वो लव हाउस में शुक्र रहेगा, कुछ ना कुछ आपको महकाएगा जरूर वो फूल। अभी डेट वाइज देने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें मैंने 6, 8, 12 को आपको कई कैलेंडर पे मार्क करने के लिए बोला, ये डेट बैड डेट है, मैं किस तरह से बरसेगा ये बता रहा हूँ आपको। 1 जनवरी से 2 जनवरी देखिए ये, इसमें 2 जनवरी को संकष्टी भी है। दोज हु आर जॉबलेस, बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, तो गणपति बापा का देखिए ये वध पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी कृष्ण पक्ष है और इसकी चतुर्थी है 2 तारीख को। चतुर्थी के दिन गणपति बापा का उपवास रखिएगा, चाय कॉफी पी सकते हैं, रात को खाना खाओ चंद्र दर्शन करने के बाद। 2/1 को पर्टिकुलरली वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने आप को स्टडी करेंगे। 1 जनवरी से 2 जनवरी में यू विल वेस्ट योर टाइम इन, यू विल नॉट वेस्ट, यू विल इन्वेस्ट योर टाइम इन योरसेल्फ। आप अपने आप के लिए वक्त देंगे, खुद के लिए आप कहाँ चूक रहे हैं ये सब आपके समझ में आएगा। 1 और 2 जनवरी को। 3 और 4 जनवरी को आपके हाथ में पैसे आने चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरी का जो आपका अकाउंट में क्रेडिट होने का ये टाइम है।
वो 3 और 4 जनवरी को होगा। फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीनों आप एंजॉय कर पाएंगे 3 और 4 जनवरी को। देखिए भाई के साथ का व्यवहार को मैंने बोला ऐसा केयरफुल रहिएगा 17 दिसंबर से 4 जनवरी तक। भाई पड़ोसी से ज्यादा विवाद में नहीं आइएगा। 4 जनवरी के बाद फिर एज इट इज, ज्यादातर मैं देखता हूँ कैंसरियन को बहुत बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग बहुत होता है, फैमिली के लिए बहुत बैडली जुड़े होते हैं। 5 और 6 जनवरी जो अगर आपका भाई बहन के साथ रिलेशन स्पॉइल हुआ है तो दिस इज द डे व्हेन यू कैन रेक्टिफाई दैट एरर। भाई बहन के साथ या पड़ोसी के साथ झगड़ा कर चुके हैं, कोई रिलेशन स्पॉइल कर चुके हैं आप 17 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच, तो ये 5 से 6 जनवरी में आप उसको सेटल कर पाएंगे। 7 और 8 जनवरी आप आपके घर पे हैप्पी होंगे। माँ से आप जुड़े हुए पर्सन है तो यू विल हैप्पी विथ योर मॉम, अपनी मामा से आप अटैच हुए होंगे। और ज्यादातर मैं कैंसरियन को मामास बॉय ही बोलता हूँ। 7 और 8 जनवरी को आपके घर के अंदर एक अजब सा शांति, मन के अंदर एक अजब सी शांति का अनुभव कर पाएंगे। 7 और 8 तारीख को 9 और 10 जनवरी, दैट विल बी द बेस्ट डे टू फॉर क्रिएशन। ये टाइम है 9 और 10 तारीख को। देखिए अगर आपका मूड स्विंग होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं अपने आप से, तो ये प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, भगवान शिव का व्रत है। जॉबलेस लोगों के लिए मैंने बोला ऐसा संकष्टी करिएगा, आपका कर्मस्थान का स्वामी मंगल है, लाभदायक रहेगा। दोज हु आर फेड अप विद देयर ओन थिंकिंग या ध्यान योग को करें, और दूसरा ये शिव का प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष का व्रत जब जब आता है, ये 13वीं तिथि का व्रत है, इस दिन आप उसका लाभ ले सकते हैं। 10 तारीख को शंकर भगवान को जलाभिषेक करो और शाम को खाना खाओ। शिव दर्शन करने के बाद सनसेट होता है, उस वक्त शिव दर्शन करके, भोलेनाथ का दर्शन करके फिर खाना खाओ। इसको प्रदोष का व्रत बोलते हैं। जो अगर मूड स्विंग बहुत होता है आपका, चंद्र शंकर भगवान के सर पे है, वो लाभदायक रहता है। 9 और 10 जनवरी जो है, दिस इज द टाइम टू स्पेयर फॉर न्यू आइडिया। नई आइडिया के लिए ये टाइम है। अपने बच्चों के लिए स्पेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हुए तो 9 और 10 तारीख में आप कोई एक अच्छी थिंक का एक अच्छा विचार आ जाएगा। एक ही विचार काफी होता है जीवन बदलने के लिए। कोई ना कोई विचारों पर आप काम करते हैं, नए कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, तो 9 और 10 तारीख आपके लिए अच्छा रहेगा। 11 और 12 तारीख नॉट ए गुड डे। देखिए धनु में चंद्र है 11 और 12 तारीख, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। ये दिन है जो दुश्मन खुल के सामने आएगा, उसके सामने नंगापन करना या न करना ये आपकी बात है। 11 और 12 तारीख देखिए, नंगे के सामने नंगे नहीं हो जाते, ये सीधी बात है कि वो नंगा हो गया, वो उसकी इज्जत को उसने बाजार में खड़ी कर दी, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। 11 और 12 तारीख को दिस इज द टाइम टू रिकॉग्नाइज योर एनिमी। आप आपके दुश्मन को पहचान पाएंगे। रोग, ऋण और शत्रु, तीन में से किसी एक का पाला पड़ेगा, हो सकता है तीनों का पड़ जाए। ये पैसा किसी से उधार मांगना हो तो दिस इज द बेस्ट डे। अपने मैटरनल अंकल से कुछ फायदा लेना चाहते हैं तो 11 और 12 जनवरी को ले सकते हैं। ये टेंशन देने वाला समय है आपका। 6वें स्थान में चंद्र का आना मानसिक प्रेशर देता है, ध्यान में रखिए। चंद्र मने विचार, और 6वें स्थान में जाना मतलब झगड़े के स्थान में जाना, यानी शत्रु आपको मानसिक तनाव दे सकता है। 11 और 12 तारीख को केयरफुल रहिए, बैड डेज। 13 और 14 तारीख मैंने बोला मकर संक्रांति का 14 तारीख का दिन है, और ये लोग पतंग उड़ा के स्वागत करते हैं नई संक्रांति का। वेलकम है ये सन के लिए। सूरज ऊपर की तरफ उड़ेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ रहेगा। ये लोग एक पतंग उड़ाकर उसको वेलकम करते हैं। ये संक्रांति को गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है। तो ये 14 जनवरी का मकर संक्रांति का दिन है आपके लिए। दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए बहुत अच्छा है, पड़ोस के टेरेस तक जाने का मौका है ये। 13 से 15 तारीख ये दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मकर संक्रांति इसमें ही है। किसी से प्यार करते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट दिन साबित होगा। 13, 14 और 15 एक आप काम धंधे पे जाते हैं। बेसिकली देखिए 14 जनवरी पूरे ऑल ओवर लगभग इंडिया में छुट्टियां का माहौल होता है, और ये दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर अनमैरिड है तो दिन का पूरा यूज करिएगा। देखिए ये समय में गुरु जहां तक सप्तम में रहेगा। अनमैरिड लोग अगर लड़कियां देखने जाने चाहते हैं तो पर्टिकुलरली देखिए 13, 14 और 15 का दिन अच्छा है। दिस इज द बेस्ट डे। 16 तारीख से 17 तारीख नॉट ए गुड डे, दिस इज ऑल्सो ए बैड डे। 16 से 17 तारीख अच्छा नहीं है। आप टेंशन में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। हो सकता है देखिए 16 और 17 तारीख को आपका पर्टिकुलरली विनायक चतुर्थी भी है 16 को,
अगर जो लोग काम धंधे में पर्टिकुलरली फेस करते हैं प्रॉब्लम, तो ये विनायक चतुर्थी का उपवास भी कर सकते हैं। गणेश जी की साधना का ये है, आपको यूट्यूब पे दूसरा सब मिल जाएगा उसका डिटेल। चतुर्थी लिखेंगे गणेश का उपासना, आपको डिटेल में मिल जाएगा। 16 और 17 तारीख को आठवां चंद्र है। ये आपको मानसिक तनाव देगा, कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। इन दिनों में देखिए यू आर ओवर सेंसिटिव पीपल, बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये दिनों में आपके बॉस के पास अपना कोई प्रॉब्लम लेके नहीं जाइएगा। अगर इफ यू आर डूइंग सम जॉब समवेयर, अगर आप खुद का बिजनेस है तो सामने से चल के देखिए, अपमानित होने के लिए नहीं जाइएगा। 16 और 17 तारीख आपके लिए टेंशन का रहेगा। चंद्र 8वां है, मानसिकता आपके सपोर्ट में फेवर में नहीं होगी, 100% है। 18 और 19 तारीख को देखिए, जिस तरह से ये बैड डेज होते हैं, ऐसे गुड डे क्या हो सकता है। तो देखिए 18 तारीख से लेके 24 जनवरी तक का समय, यानी कि वो जो वीक है आपका 18 से 24 का, ये वीक आपके कर्मस्थान के लिए भाग्य का साथ, कर्म का साथ और दोस्तों का साथ, मतलब ये जो 6 दिन है आपके लिए 18 से 24, ये बेस्ट दिन रहेंगे। 18 और 19 जनवरी के दिन आपका मन एकदम आध्यात्मिक हुआ होगा। बच्चों के बच्चे अगर ग्रैंड चिल्ड्रन है अगर आपके, तो उनके साथ एंजॉय करने का टाइम है 18 और 19 तारीख को। 20, 21 और 22 मैंने ये 3 दिन बोला आपको। ये 3 दिन में आप अगर जॉबलेस है पर्टिकुलरली, तो ये जॉब के लिए बेस्ट दिन है। इंटरव्यू के लिए अगर जाने का दिन अगर आपके हाथ में सिलेक्शन होगा और जरा आगे पीछे डेट होगा, तो 20 से 22 में सिलेक्ट करिएगा और देखिएगा ज्योतिष कैसा चमत्कार। 20 से 22 में आपका काम धंधा बहुत इजीली कर पाएंगे। बड़ा सा काम धंधे में कितना भी बड़ा चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो, देखिए ये हवा भी साथ है और आपका स्टार आपकी फेवर कर रहा है, बस मेहनत करने की जरूरत है। 20 से 22 तारीख में जॉबलेस लोगों के लिए जॉब प्रतिष्ठा बढ़ने का टाइम और लाभदायक दिन रहेगा। 23 और 24 तारीख, ये दिन और अच्छा है आपके लिए। ये दिन में आप हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। 23 और 24 जनवरी को ये दिन, और 9 और 10 तारीख, 9 और 10, 23 और 24, शेयर बाजार में जो लोग इंटरेस्टेड, जुआ खेलते हैं समझो भाई, बेस चार्ट में भी दम चाहिए। हम जब भी पूछते हैं लोग, हम यही बोलते हैं आपको, लोग बोलते हैं कि आप शेयर बाजार का क्यों नहीं लिखते। बाय बर्थ चार्ट में अगर शेयर बाजार पे दम नहीं है, आपका लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ अगर 6, 8 या 12 में है, शेयर बाजार की तरफ गलती से भी नहीं देखिएगा। आपके 5th हाउस में राहु केतु जैसा ग्रह है, तो देखिए ये राहु जो है 5th हाउस में होगा तो इल्यूजन निर्माण करता है। इसके लिए हम लोग ये सब डेट नहीं बताते, लोग फिर जुआ खेलने लग जाते हैं। इसका उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी का जुआ नहीं है, इसका उद्देश्य है आदमी को आध्यात्म की तरफ मोड़े और अपने जीवन में कहीं दुख कम कर सके। अगर जो जुआ ही खेलने वाला जो कारोबार से अगर इंटरेस्टेड हो, तो फिर ये एस्ट्रोलॉजी का कोई सहारा लेना नहीं चाहिए। ये आध्यात्मिक विषय, गॉड गिफ्टेड विषय, किसी को बहकावे के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। 23 और 24 जनवरी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साबित होगा। कोई दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 23 और 24 तारीख। 25, 26 और 27 देखिए भौम प्रदोष भी है। ये प्रदोष का व्रत जो मैंने बोला आपको, दोज हु आर जॉबलेस, आपका कर्मस्थान का स्वामी है। देखिए भौम प्रदोष है, यानी कि ट्यूसडे को आया हुआ प्रदोष का ये 26 तारीख को। तो आपके जीवन में जो कर्मस्थान से रिलेटेड है या संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भौम प्रदोष के दिन अगर उपवास करने से, शिव का है प्रदोष का व्रत, ये करने से लाभदायक रहेगा। 25, 26 और 27 ये भी नॉट ए गुड डे, बैड डे है। ये आपको आध्यात्मिक करके छोड़ेगा। आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे, किसी से झगड़ पड़ेंगे बेवजह के। दिस इज एन एक्सपेंसिव डे। 25, 26, 27 को आपको शरीर को फिजिकल तकलीफ होगा, मानसिक तकलीफ होगा। 12वां चंद्र है, आप कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे। 25, 26, 27 आध्यात्मिक, कोई अगर घर के पास मंदिर है तो जरूर विजिट करिएगा। 25, 26, 27 वो दिन है कि जब आप अपने आप को खो देते हैं। लग्नेश 12 में, आध्यात्मिकता 12वें स्थान में देखा जाता है। इंसान जहां अपने आप को खो देता है, बस बात खत्म हो जाती है। वो 12वां स्थान है आध्यात्मिकता का। 25, 26 और 27 वो चीज के लिए फायदेमंद है। दुनियादारी के लिए ये एक्सपेंसिव साबित होगा। आध्यात्म में चलते हैं, जैसे ध्यान, योग, समाधि के लिए अगर जो आप इंटरेस्टेड है, तो ये जो उल्टी तारीख है, जो बैड डे है, वो गुड डे हो जाते हैं आपके लिए। 28 तारीख को और 29 तारीख को मैंने बोला ऐसा टू रिवाइज योरसेल्फ, खुद की स्टडी करने का टाइम है। मैंने सजेशन किया आपको, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो जरूर गोल्ड को खरीदिएगा। 28 और 29 गुरु पुष्यामृत योग है। 28 तारीख को गुरुवार को अगर आप पुष्य नक्षत्र में कोई चीज खरीदते हैं
तो गुरु का वजह से पीला कलर का चीज को नॉमिनेट किया है और पुष्य मने उसको संभाल के रखेगा। यानी कि अगर गोल्ड खरीदते हैं ऐसे दिनों में आप 28 तारीख 28 को गुरु पुष्यामृति हो गए, तो ये बेचने का वक्त नहीं आता। शनि उसको जतन करता है, पालता है, पोसता है। पुष्य नक्षत्र माने पालना, पोसना, लंबे टाइम तक रखना, संभालना, ये होता है। तो ये हमारे घरों में देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी के गोल्ड सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हिंदुस्तान के पास। और ये इसी वजह से, ऐसा नहीं कि सभी ने गुरु पुष्यामृति योग में ही खरीदा, बट इंडियन जो मेंटेलिटी है कि हमने गोल्ड खरीदा है वो बुरे दिन में काम आए इसके लिए गोल्ड खरीदा है। गोल्ड इजी टू कैरी, आप 1 किलो गोल्ड कहीं भी ले जा सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये गुरु पुष्यामृत के दिन अगर आपको भगवान की कृपा हो, अगर आपकी आर्थिक स्टेबिलिटी हो, तो गोल्ड छोटा तो छोटा क्वांटिटी में खरीदना चाहिए। गोल्ड नहीं खरीद सकते तो कोई येलो कलर की चीज खरीदिएगा, गुरु आपके घर आएंगे। ये एक बिलीफ है। 30 और 31 जनवरी को देखिए वापस संकष्टी भी है। 31 जनवरी को मैंने बोला था जो जॉबलेस उनके लिए ये दिन वापस 31 जनवरी को दे कैन कीप अ फास्ट। और इस दिन 30 और 31 जनवरी को आपके पास बहुत पैसा आएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ 30 और 31 जनवरी को यू विल एंजॉय योर टाइम 30 जनवरी एंड 31 जनवरी विथ योर फैमिली मेंबर। आपके घर के लोगों के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। 30 और 31 जनवरी को दिस इज द यू शुड बी स्पेयर दिस टाइम फॉर योर फैमिली। आप आपके परिवार के लिए ये टाइम स्पेयर कर सकेंगे। बेसिकली देखिए, जो लोग पर्टिकुलरली मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली 13 जनवरी को देखिए अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। ट्रांजिट का राहु बहुत अच्छा है अभी, लेकिन जन्म का राहु अगर जो आपका 8वें स्थान में, 12वें स्थान में है, 4थे स्थान में, 4, 8, 12 में है, इवन 5th हाउस में है, कहीं ना कहीं वो ट्रबल देगा। 9th में राहु सडन भाग्योदय देता है, बट बच्चों का सुख में कुछ ना कुछ बाधक होता है। तो ये सब अगर जो ऐसा है तो देखिए 13 जनवरी को अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अगर इस साल आप अनमैरिड है तो आपका विवाह का योग है संपूर्ण। जब तक गुरु सप्तम में है मौका नहीं जाने दीजिएगा। मैं ज्यादातर देखता हूँ सप्तम में शनि की राशि की वजह से आप लोगों के विवाह डिले होते हैं। मैरिज लाइफ में बोर्डम से भरा मैरिज लाइफ होता है। यू आर टू मच मूडी पर्सन। ध्यान योग समाधि को इंटरेस्टेड है तो आपको 25 से 27 जनवरी बेस्ट दिन रहेगा। और ये अगर नॉर्मली अगर आप हमारी तरह काम करते हैं, नौकरी करना, जीना, तो ये दिनों को ज्यादातर अध्यात्म में नहीं है तो फिर ये दिनों को आप बैड डेज मार्क कर सकते हैं। और गुड डेज लोग बोलते हैं तो देखिए मीन का चंद्र से लेके वृषभ का चंद्र जो है, मीन का चंद्र से लेके वृषभ का चंद्र 18 से 24 तक का आपके कैरियर के ग्राफ को ऊपर लेके जाता हुआ है। इस महीने में दोज हु आर जॉबलेस दे मे गेट द जॉब। जो प्रेम करते हैं उनके लिए मैं समझता हूं, देखिए जैसे ही पंचम में शुक्र आया है 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक, ग्रेप द चांस, ये कोई ना कोई फूल महकेगा जरूर आपका मोहब्बत के हाउस में जो राहु आया है। और ये है आपका लेखा जोखा इस मंथ का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।